गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ा रही थी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स समझाए थे। फर्स्ट टॉपिक था मेरा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको 2 मैप के बारे में बताया था। आपने मैप को देखा होगा अपनी बुक में और उसको समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक था न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली क्या थी हिस्ट्री में। फिर थर्ड टॉपिक था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, जो हिस्टोरियंस थे और हिस्टोरियंस मीन्स होता है इतिहासकार और सोर्सेज मीन्स होता है उनके शोध क्या थे। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे। टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। आज जो मैं टॉपिक्स आपको समझाने जा रही हूँ उसमें फर्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप क्या थे। रीजन एंड एम्पायर। थर्ड ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस, पुराना और नया धर्म क्या था। फोर्थ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये आपकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं? नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप जो थे वो क्या थे। तो द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर, यदि हम 1000 ईयर के पहले की स्टडी देखेंगे 1750 in a huge challenges to historical largely because of the scale and variety of development। उस समय बहुत अधिक चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुआ। that occurred over the period at different moments। period new technologies, उस समय new technologies आई, made their appearances like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving and मतलब कई सारी चीज़ें आई। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड जॉब्स केम अलॉन्ग विद द पीपल। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ईयर 700 और 1750 के बीच के, यदि हम 1000 ईयर्स में आए हुए चेंजेस को के कारण क्या हुआ, हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। इस पीरियड में जो न्यू टेक्नोलॉजी के आने से, जैसे कि इरिगेशन में पर्शियन व्हील के आने से, वियरिंग स्पिनिंग व्हील के आने से, अब क्या हुआ, जैसे कि इरिगेशन में क्या हुआ, पर्शियन व्हील आया। इसी तरह से वीविंग के लिए, मतलब बुनाई करने के लिए स्पिनिंग व्हील के आने से वीविंग शुरू हो गई। पर्शियन व्हील आने से जो है तो इरिगेशन मतलब सिंचाई वगैरह चालू हुई। युद्ध के लिए फायर आर्म्स के आने से बहुत सारे चेंजेस आए। तो इस सब कॉन्टिनेंट में न्यू फ्रूट्स नए तरह के फ्रूट्स भी आए। कौन कौन से? पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, और ये सारे इन्वेंशंस लोगों के आने से आए। इसलिए यह पीरियड एक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस का पीरियड था। यदि हम इस पीरियड को देखें तो यह पीरियड क्या था, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल पीरियड। और यह पीरियड जो था, यह समय इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था के लिए, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक के लिए, सोशल सामाजिक और कल्चरल चेंजेस का पीरियड था। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रीजन एंड एम्परर। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रीजन एंड एम्परर क्या था। तो यदि हम लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास और मुगल्स, तुगलक के बारे में, ए संस्कृत इज द दहली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Afghanistan in the west and included all of South India, people of different regions, Andhra,
Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fired before his armies. Historians regard these as claims of conquest. By 700, many regions already proceeded distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, रीजन एंड एम्परर। लार्ज स्टेट जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स के आने पर रीजन्स होते थे। एक संस्कृति परसिस्ट में दिल्ली सुल्तान जो गयासुद्दीन बलबन को एक्सप्लेन किया गया है उस डायरी में, जिसमें उसे रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर जो कि बंगाल से ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान तक रूलर बताया गया। अलग अलग रीजन्स के लोग जैसे कि आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में जो गयासुद्दीन के आगे उन्होंने अपने घुटने तक टेके। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, रीजन एंड एम्परर के बारे में। और इस तरह से सन 700 तक बहुत सारे रीजन्स की अपनी जियोग्राफिकल डायमेंशन मतलब जियोग्राफिकल सिचुएशन होती थी, अपनी लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होते थे। इसके बारे में चैप्टर 9 में भी हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। यह रीजन्स को अपनी रूलिंग डायनेस्टी होती है। स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कई डायनेस्टीज जैसे कि चोलास, खिलजी, तुगलक, मुगल्स ने अपनी एम्पायर खड़ी कर ली थी जो कई रीजन्स में फैली है। ये सारी एम्पायर स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थी। 18वीं सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तब रीजनल स्टेट फिर से उभर कर सामने आए, लेकिन इस रीजन्स का करेक्टर चेंज होता गया। इस रीजन्स का जब करेक्टर चेंज हुआ तो सब कॉन्टिनेंट्स में कई रीजन्स बिग और स्मॉल स्टेट की लेगेसी के साथ रहने लगे। तो इस तरह से मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स क्या होते हैं, पुराने और नए धर्म का क्या था हमारे यहाँ, इसके बारे में बताया गया है। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी, यदि हम 1000 years ऑफ हिस्ट्री इतिहास के 1000 साल को देखें, दैट वी आर एक्सप्लोरिंग witness major developments in religious traditions. People's belief in the divine was something deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in supernatural agency religions was often closely connected with the social and economic organization of local communities. 1000 साल के पहले की यदि हम हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत चेंजेस हुए। लोगों का जो डिवाइन मतलब गॉड को मानना, पर एक मतलब उनके ऊपर एक गॉड को मानने के लिए उनको विश्वास हो गया, अनुभव हो गया, लेकिन अधिकतर एक कलेक्टिव बिलीफ था जिसे रिलीजियस कहते हैं। यह अक्सर सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे इस ग्रुप के सोशल वर्ल्ड में चेंजेस आए वैसे वैसे बिलीफ्स में भी चेंजेस आए। इस समय हिंदूज में भी बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब लोग क्या करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। टेम्पल भी ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंट मिलने लगी, जो ब्राह्मण वर्ग था उसको क्या हुआ, इम्पोर्टेंस मिलने लगी। और भक्ति के आइडियाज़ का भी डेवलपमेंट हुआ। इस पीरियड में सब कॉन्टिनेंट नए रिलीजन्स भी आए, मर्चेंट्स वगैरह भी आए, कुरान की भी टीचिंग होने लगी। इसके साथ साथ मुस्लिम कुरान अपनी होली बुक मानने लगे और एक गॉड अल्लाह पर विश्वास, मुस्लिम लोग क्या हुआ, अल्लाह पर विश्वास करने लगे। तो इस तरह से हर लोग अपने अपने धर्म को मानने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम ये वाला टाइम देखेंगे कि ये टाइम में क्या क्या हुआ था। तो हिस्टोरियंस do not see time just a passing of hours, day or years such as clock or calendar. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods.
19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स क्या थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स was the only important historical changes and that there were no other significant developments in the economic, society or culture, such as the division also ignored the rich diversity of the subcontinent. The 1000 years of Indian history witnessed considerably changes. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. यदि हम historians क्या थे उस समय सिर्फ आवर्स, डेज और ईयर्स के बीतने को ही नहीं मानते थे कि द स्टडी ऑफ टाइम इज ईजियर देन डिवाइडिंग द पास्ट लास्ट पीरियड्स दैट पास इज शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। 19th सेंचुरी में के मिडिल में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को इंडिया की 3 पीरियड से डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, और यह डिवीज़न इस आइडिया पर बेस्ड था कि रूलर का रिलीजन ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था। इसके अलावा कोई बड़ा चेंज नहीं आया, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, कल्चरल। इस डिवीजन में सब कॉन्टिनेंट के रिच डाइवर्सिटी को भी इग्नोर किया गया। कुछ हिस्टोरियंस जो थे वो क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस इकोनॉमिक्स और सोशल फैक्टर्स को पास्ट के मेजर एलिमेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स करते थे। लास्ट ईयर हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ गैदर, अर्ली फार्मर्स, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा। इस मतलब हम लोग अब हिस्ट्री में जो पढ़े वो क्या पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया था, मतलब डिवाइड किया गया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो 16 एंड 18 सेंचुरी में बहुत सारे डिफरेंट आए। मेडिवल पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पीरियड, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। 3 पीरियड आए हिस्ट्री में। सबसे पहला था एंशियंट पीरियड, सेकेंड टाइम था मेडिवल पीरियड और लास्ट था मॉडर्न पीरियड। तो जो मेडिवल पीरियड था वो डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड से। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पॉइंट समझे। मेडिवल पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आया, मॉडर्न पीरियड आया, और सभी पीरियड्स में अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ थी, कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया। और इन 1000 सालों में सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज़ में चेंजेस आए। कई जगह इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस हुई, और जिस कारण से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के जो इंटरेस्ट वो क्या हुआ, बढ़ने लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी टॉपिक्स देखे और समझे। तो बच्चों, आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से वॉच कीजिए, बुक को साथ में लेकर बैठिए और सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।